न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। शामिल करेंगे कुछ आगे की बात करेंगे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ एनआरओ अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। अपनी पेशी के दौरान क्या वो ख़त लिखने के बारे में आगाह करेंगे या फिर मज़ीद मोहलत तलब करेंगे, जानते हैं जावेद सुमरू की इस रिपोर्ट में। इंशाअल्लाह ताला यही वज़ीर आज़म रहेंगे। 18 सितंबर का दिन इस लिहाज से अहमियत इख्तियार कर गया है कि मौजूदा जमहूरी दौर के दूसरे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ दूसरी बार अदालत में पेश हो रहे हैं। राजा साहब पहली पेशी पर अपने दलाइल की बुनियाद पर मसले का मुस्बत हल निकालने के वादे पर मोहलत लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन क्या अब वो फिर मोहलत लेंगे या हस्बे वादा कोई हल भी पेश करेंगे? उसमें ऑप्शन यही है कि या तो वो लेटर लिखेंगे, अगर लेटर नहीं लिखते तो एक ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात का एक ऑप्शन जो दिया गया था, अगर हुकूमत उस पे आती है और उस पे वाज़े कोई शेड्यूल देती है कि हमने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस पे भी कोई रास्ता निकल सकता है। इस मामले को जैसे एतजाज़ साहब ने भी ये एक नया मिडल वे दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अदालत इसकी इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर इस तरह से कर दे कि जब सदर जरदारी साहब सदर नहीं रहेंगे उस तारीख से विद इन 1 वीक 7 दिनों के अंदर अंदर ये लेटर लिख दिया जाए, जो कि आइन से मुतसादम भी नहीं होगा और अदालत के वकार के मुताबिक भी होगा। वकला का कहना है कि चूंकि वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पहली बार अपने वकील के बगैर पेश हुए थे और इस बार अपने वकील के हमरा पेश हो रहे हैं, तो मुमकिन है कि उनके वकील नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद मोहलत तलब करने में कामयाब हो जाएं। वकील के साथ पेश होंगे, वकील ये रिक्वेस्ट करेगा जी मुझे रात को किया है ना वकील, और या मैं अभी इससे मामला तय नहीं हुआ, पढ़ा नहीं है, इसमें टाइम दिया जाए, इस तरह वो टाइम लेने में कामयाब हो जाएंगे। कि जब एक नया वकील आता है तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि मुझे आज या कल वकील किया गया है और मुझे कुछ वक्त दरकार है, तो उस सूरत में तक वो 2-4 दिन का वक्फा दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, और ये वकला का और क्लाइंट का हक भी होता है। राजा परवेज अशरफ शायद अपने पेशरो यूसुफ रजा गिलानी से बेहतर सियासी समझबूझ रखते हैं। वो अपने लीडर आसिफ जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी के मुताबिक कोई नई बात अदालत के सामने पेश कर डालें। अगर ऐसा ना हो सका तो शायद अदालत कानून के जरिए अपना कोई रास्ता मुतय्यन कर ले। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ जावेद सुमरो, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। वज़ीर आज़म की अदालत उज़्मा में पेशी क्या पिछली पेशियों की तरह होगी या कल कोई हतमी बात सामने आएगी, इस पर कानूनी राय हासिल करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से, जबकि सियासी मंजरनामे पर बात होगी सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब से। सबसे पहले बात करेंगे शाइक उस्मानी साहब से। शाइक उस्मानी साहब, कल वज़ीर आज़म एक बार फिर पेश होने जा रहे हैं, क्या वो मोहलत लेने में कामयाब हो जाएंगे या कोई हतमी फैसला हो जाएगा? देखिए, लास्ट डेट पर जब ये राजा परवेज अशरफ साहब पेश हुए थे तो वो उनका एटीट्यूड बहुत ही हम्बल था और कंसिलिएटरी था, और उनके एटीट्यूड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहलत दी। हालांकि वो तो 1.5 महीना मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कम टाइम दिया। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये कहा कि आप ये कमिटमेंट करें कि आप ये लेटर लिखेंगे, तो उन्होंने कमिटमेंट करने का से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं कोई हल ढूंढ लूँगा अगली तारीख तक। तो ये तारीख जो थी वो उन्होंने ख़ुद मांगी थी, और इस वजह से अब कल वो और ज़्यादा टाइम नहीं मांग सकते, क्योंकि उसका कोई जवाज़ नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने ख़ुद इस डेट को मांगा था। तो अब उनको बाहर सूरत जो वो कह रहे थे मैं कोई ना कोई सलूशन ढूंढूंगा, उनको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि क्या वो सलूशन है उन्होंने ढूंढा कि ना। अगर वो पेश नहीं होते, जिस तरह अभी तक तो कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन नहीं आई कि वो पेश होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन लगता तो ऐसा है कि शायद वो पेश ना हो। अगर वो पेश नहीं होते तो यकीनन वो कोर्ट इनको इंडाइट कर सकती है इमीडिएटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। अगर वो उनका वकील पेश होता है और वो ख़ुद नहीं पेश होते और वो ये कहता है कि मुझे टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, मेरे ख़्याल में तो कोर्ट अगर टाइम देगी भी तो मुश्किल से 1 या 2 दिन से ज़्यादा उनको किसी सूरत में टाइम नहीं देगी।
शाइक उस्मानी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ निज़ामी साहब, आपने शाइक उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुनी, वो यही कह रहे थे कि 1-2 दिन से ज़्यादा मोहलत नहीं मिलेगी। क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म कल पेश भी होंगे या अपने वकील के थ्रू वो सारी बात करेंगे? उनके लिए अब खुद पेश होना, मैं कानून माहिर तो नहीं, गालबन अब ज़रूरी नहीं, एक दो वो पेश हो चुके हैं, लेकिन अगर वकील भी होगा और वो मोहलत मांगेगा तो उस्मानी साहब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 6 हफ्ते की मोहलत मांगी थी, उनको 3 हफ्ते की मिली थी और उन्होंने कहा मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। तो अब तो एक किस्म की ये डबल कंटेम्प्ट हो जाएगी इन द स्पिरिट ऑफ इट कि आप कल आके ये कहें कि जनाब मुझे तो और टाइम दे दें, अभी तो मैंने कोई रास्ता नहीं निकाला। तो आज जो मीटिंग हो रही है ईवान सदर में जो एलाइज हैं, उनका भी गालबन यही अंदिया होगा कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। अब मुसीबत यह है कि मेरे नज़दीक तो अदालत ने भी अपने आप को बंद गली में एक किस्म का धकेल दिया हुआ है कि यूसुफ गिलानी को क्लियरली कंटेम्प्ट का मुर्तकब करार दे के उनको डिस्क्वालीफाई कर चुके हुए हैं। अब इस मामले में कोई मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करने के लिए बहुत ही कोई मौजज़ा ही होगा जो वो बचा सकेगा वज़ीर आज़म को बगैर ख़त लिखे हुए। आरिफ निज़ामी साहब आप हमारे साथ रहे। शाइक उस्मानी साहब, इस केस का मंतकी अंजाम क्या देख रहे हैं आप? क्या हुकूमत इसी तरह वक्त लेती रहेगी और अदालत वक्त देती रहेगी? जी नहीं, मेरे ख्याल में अब तो वक्त उनको नहीं मिलेगा। जैसे आरिफ निज़ामी साहब ने सही कहा बिल्कुल कि अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है वक्त देने की, चूँकि इस दफ़ा जो उनको हुक्म मिला था वो डायरेक्ट हुक्म मिला था। ख़ास तौर से ये कहा गया था कि बग़ैर किसी समरी के, बग़ैर किसी एडवाइस देने के आप फ़ौरन डॉक्टर मुबशर हसन जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। तो अब इसमें वो किसी किस्म का बहाना नहीं बना सकते, और अगर वो ख़त नहीं लिखेंगे तो मेरे ख़्याल में उनका हशर वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी का हुआ था। और उसके अलावा एक बात भी सोचने की है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ने वापस भेज दिया उसी ऑफेंस के लिए, तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर को दूसरा उससे सलूक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे ख्याल में उनका भी हशर वही होगा जो यूसुफ रज़ा साहब का हुआ था। आरिफ निज़ामी साहब, ये बताइएगा, ईवान सदर में होने वाला आपने भी जिक्र किया, तमाम जयाले सर जोड़े बैठे हैं, क्या एक और वज़ीर आज़म को अगर घर भेज दिया गया, पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है या सड़कों पर आएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी सड़कों पे नहीं आएगी। जाले और हलीफ बैठ के आज मीटिंग कर रहे हैं। मौला बख्श चांडियो जो उनके वजीर सियासी अमूर हैं, पहले वजीर कानून होते थे, उन्होंने तो कहा कि दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या दरमियानी रास्ता हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी क्यों तो उनको जस्टिस कोसा ने भी दी थी लास्ट टाइम कि जी ज़रूरी नहीं कि वज़ीर आज़म ख़त लिखें, वज़ीर कानून भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो इस किस्म का कोई नरम सा ख़त लिख दें। मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा ख़त लिखा जा सकता है नहीं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, जो कि मेरा ख्याल है कि ये भी कोई ऑप्शन नहीं उनके लिए। बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी, सीनियर तज़कियाकार हमसे बात कर रहे थे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ आर एट 9 में, लेकिन यहाँ ये भी बताते चलें कि CNBC पाकिस्तान के मशहूर प्रोग्राम चाय टाइम में कॉमेडी वीक का आगाज़ हुआ है। आज हमने न्यूज़ आर में चाय टीम की टीम को दावत दी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। सनिया, ये कहिएगा सबसे पहले तो कि प्रोग्राम के बारे में बताइएगा कि प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? जब कॉमेडी की बात की जाती है तो क्या पूरा वीक कॉमेडी ही होगी? थैंक यू वेरी मच उज़्मा और एहतशाम, आपने हमें मौका दिया न्यूज़ आर में बात करने का। असल में शो तो हमारा चाय टाइम है, लेकिन हमने कैंपेन स्टार्ट की है, हंसो पाकिस्तान हंसो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और रुलाना कहते हैं ना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैंपेन जो हमने स्टार्ट की है, हंसो पाकिस्तान हंसो, इसमें हमारी कोशिश है कि नए कॉमेडियंस को मौका दें। ऑडिशंस जो थे वो हो चुके हैं और हमने बहुत सारी टीम्स को सिलेक्ट भी किया जो कि कल से परफॉर्म करेंगे, और उनको फिर एंड में जो जीतेगा उसको कैश प्राइज़ और बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे। और जज जो करेंगे वो हमारे साथ मौजूद है, रऊफ़ लाला साहब। तो लाला, ओवर टू यू। मैं पहले तो आप लोगों को सलाम पेश करूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमें यहाँ मौका दिया और यहाँ हम अपने शो को प्रमोट करने के लिए यहाँ मैं और यहाँ बैठे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बस मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है देखने वालों से कि ये शो ज़रूर देखिएगा आप। आज पहला एपी चला है उसका और ऑडिशन राउंड था। रऊफ़ लाला साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, आप लोग इंडिया भी गए हैं, शोज़ भी करेंगे, लेकिन हमने वहाँ पे देखा वहाँ का जो लाफ्टर होता है वो बहुत छोटी बात को लाफ्टर पहले होता है और बाद में बात समझ आती है या हंसी बाद में आती है। आप यहाँ पे जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, किस किस्म की कॉमेडी को आप इन्हांस करेंगे और प्रमोट करना चाहेंगे?
देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने बात की इंडिया में, वो अब होता होगा तो शायद हो रहा हो, मैं तो अब तो देखा भी नहीं है। मेरे ज़माने में ये नहीं होता था। बात तो जब तक आप पक्की नहीं करेंगे लाफ्टर तब तक नहीं आएगा। उससे पहले हंसना तो वो शो तो मेरा ख्याल है वो शो तो होता ही नहीं है। लेकिन उनकी कामयाबी ये है कि वो बड़ा अच्छे तरीके से पेश करते हैं। हमारा चैनल जो हमारे साथ काम कर रहा है और हमारे साथ हमें जो फैसिलिटीज़ दी हैं, उस एतबार से हमारे पास जो टैलेंट, पाकिस्तान का टैलेंट किसी से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नए लड़के हैं, और वो लड़के आप देखेंगे उन्होंने कभी आज तक वो टीवी पे नहीं आए। सही। अगर आए भी हैं तो छोटे छोटे से बेचारों ने वो यही किए जोक्स वगैरह। लेकिन यहाँ उनको इस चैनल पे भरपूर मौका मिल रहा है कि आप अपना काम करके दिखाएं। लेकिन ये कि इनके पास टाइम थोड़ा है। हमें 1 वीक में करना है, 6 दिन के अंदर अंदर ऑडिशन भी हैं और हमने 1-1 घंटे की परफॉर्मेंस देनी है। बिल्कुल। और चांस उस्मा एहतशाम सिर्फ एक ही दफ़ा मिलेगा। अगर आज कल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो परसों वो नहीं होंगे हमारे साथ। तो टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। अच्छा सनी, मैं एक बात और ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि 1 वीक के अंदर ये ऑडिशंस हुए हैं, उसके बाद ये ग्रेजुअली चलेगा। इसका जो ग्रैंड फिनाले होगा वो किस तरह से होगा, थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। और ये कहिएगा कि ये जितने भी न्यू कमर्स हैं इनको आगे कितनी प्रमोशन मिलने वाली? अच्छा सवाल है लाला। सबसे बड़ी बात तो प्रमोशन ये है कि उनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है CNBC का कि वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? ग्रैंड फिनाले में प्रोबेबली 3 टीम्स होंगी जिनको लाला ऑब्वियसली जज करेंगे। हमारे पास दूसरे जजेस भी होंगे